अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल एट मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। देन मैंने आपको उसकी डायग्राम्स बेटे ड्रॉ करके दिखाई। हमने एल्बो जॉइंट की डायग्राम ड्रॉ की, मैंने उसको लेबल किया और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हमने पढ़ा था अरेंजमेंट स्केलेटल मसल की एट मूवेबल जॉइंट्स, और मूवेबल जॉइंट्स में बेटे दो जॉइंट्स थे जिनको हमने एज एग्जांपल लिया था। एक था एल्बो जॉइंट और एक हमारे पास क्या था, नी जॉइंट था। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी किसकी, एल्बो जॉइंट की। याद आया? ये डायग्राम अगर आपको याद हो बेटे हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ की थी, और इसके सारे पार्ट्स मैंने लेबल किए थे। यहाँ पे कौन कौन से मसल प्रेजेंट थे, कौन कौन सी यहाँ पे बोन प्रेजेंट थी, उनको लेबल किया और उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज के लेक्चर में बेटे मैं आप लोगों को नी जॉइंट जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी, उसको हम लेबल करेंगे और उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। नी जॉइंट क्या है, एग्जाम्पल है मूवेबल जॉइंट की। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं मूवमेंट एट नी जॉइंट की। मूवमेंट MOVEMENT, मूवमेंट एट नी जॉइंट, KNEE। बेटे के साइलेंट होता है, नी है ये वर्ड, नी जॉइंट। ये तो आप लोग बहुत प्ले ग्रुप से ही आपको नी का बता देते हैं, पता ही होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने आपको बताया मूवमेंट एट नी जॉइंट। हम यहाँ पे नी जॉइंट ड्रॉ करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। देन उसको हम लेबल करेंगे और लेबल करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगी, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे मसल्स। ठीक है, आप लोग मेरे साथ यहाँ पे मसल्स ड्रॉ करो। यहाँ पे मसल्स के बाद हमारे टेंडन्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही आप लोग मसल्स ड्रॉ करो और इसको नीचे लेते हो। यहाँ से थोड़ा सारा आपने इसको ऐसे कर देना इस डायग्राम को, ये हमारे मसल्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी बोन, सबसे बड़ी जो हमारी बोन आती है उसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, अपर लेग की बोन। ठीक है, इसको थोड़ा सारा आपने यूं कर लेना, यहाँ से यूं घुमा के यूं कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करोगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पे फर्दर आपने इसको नीचे, अब हम लोअर बोन्स बनाएंगे। ठीक है, लोअर बोन को ऐसे ही आप नीचे ले आओ, यहाँ से इसको भी ऐसे ले आएंगे हम, और यहाँ पे सेकंड बोन को हम ड्रॉ करेंगे। ये बोन थोड़ी सारी ऐसी होती है, इसको यहाँ से यूं ले जाओ, यहाँ से पहले मैं बोन्स ड्रॉ करूँगी। ठीक, क्लियर? ऐसे ही आप लोगों ने भी ड्रॉ करना है जैसे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं आपकी बुक वाली डायग्राम बना रही हूँ बेटे, ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए इस डायग्राम की। ठीक है, ये बना लिया। इसके बाद हम एक और डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, देन मैं दोनों को इकट्ठा जो है वो हम, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे। ऐसे बनाओ। ठीक है, ये भी हमारे मसल्स ही आएंगे यहाँ पे, और ये यहाँ से थोड़ा सारा इसको हल्का सारा आपने बेंड करना है। ठीक है, मसल्स को यहाँ से हल्का सा बेंड करके तो आपने नीचे ले जाना है, इसको भी नीचे ले आओ। यहाँ पे अब हमने क्या बनानी है, बोन बनानी है यहाँ पे ऐसे ही बेटे, और इसको थोड़ा सारा ऊपर ले जाना है इस बोन को, और इसको यहाँ से यूँ आपने मिला देना है। ठीक है, और फिर नीचे भी हमने अब दो बोन्स बनानी है। ठीक है, क्लियर? समझ आ रही है बेटे? जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे पहले बोन्स ड्रॉ करो आप लोग। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना है इस बोन को, फिर यहाँ से इसके साथ ही दूसरी बोन भी अटैच होती है, उसकी शेप समवट ऐसे होगी। इसको फिर हम फर्दर यहीं से नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ पे आपका जॉइंट प्रेजेंट होता है, इसको थोड़ा सारा हमने बाहर निकाल लेना है, ये यूँ आ जाएगी, और इस बोन को आप लोगों ने यूँ नीचे ले जाओ। ठीक है, ईजीएस्ट वे, मेरी कोशिश है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में और ज़्यादा
बड़ी डायग्राम जिस तरह की मैं ड्रॉ कर सकती हूँ उस तरह की ना करूँ, कोशिश करूँ कि ऐसी डायग्राम ड्रॉ करूँ जो आप लोग इजीली कर सको। ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सा हम डार्क शेड दे लेते हैं। ठीक, और ये पोर्शन आपका वैसे ही रहेगा और इसको हम फर्दर यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, नी तक। सही, ये एक आउटलाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। देन इसको फर्दर हम आगे लेके चलेंगे। पहले मैं इसकी शेडिंग कर लूँ। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं नी जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही कलर कर लो। अच्छा, अक्सर आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यू हैं, जो तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनको तो आइडिया होता होगा कि मैं साथ साथ ही हमेशा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। हालांकि ये डायग्राम मैं पहले भी ड्रॉ करके आपको ऐसी बस लेबलिंग दिखा सकती हूँ, लेकिन ये जो मैं साथ आपके सामने बना रही होती हूँ ना, इसका मकसद ये होता है कि आप लोग साथ साथ देख के बना लो। साथ साथ देख के बनाओगे तो आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करना ज़्यादा ईजी होता है। इसको हम लोग अब इक्वल कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। ये जो लाइंस नज़र आ रही होती हैं ये ताकि नज़र ना आए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी इसको इक्वल कर लें। क्लियर। अब इसको फर्दर अब हम इसको ज़्यादा इन्हांस करेंगे। यहाँ पे हम बोन्स को सेपरेट कर देंगे और मसल्स को सेपरेट कर देंगे। ये जो मैंने बनाए हैं दे आर मसल्स। ठीक है, ये मसल्स हैं, दे आर मसल्स। इनको थोड़ा सा ना मैं ज़रा डिफरेंट शेड दे लेती हूँ ताकि ये फर्दर इन्हांस हो जाएंगे। दे आर मसल्स। ठीक है, इनको हम समवट इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ताकि बेटे पता चल जाए कि ये हम क्या ड्रॉ करें हैं। दे आर मसल्स। यहाँ तक बस आपने इसको ऐसे ही शेडिंग कर लो इसकी। ठीक है, ये मसल्स हैं और ये आपकी क्या है, तीनों की तीनों हमारे पास बोन्स हैं। इनको मैं भी लेबल करके आपको बताती हूँ ये कौन सी बोन है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे ये वाला मसल है। ठीक है, ठीक, इसको यहाँ पे हम ये मसल्स हो गए और ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर बोन्स। ठीक है, ये क्या होगी, हमारे पास बोन है और ये इसके साथ मसल्स अटैच हैं। ठीक है, इस बोन को हम डिफरेंट कर लेते हैं ताकि ये बाकी बोन से डिफरेंट आए। ये अपर लेग की बोन है हमारे पास और ये नीचे वाले जहाँ पे आपको पता है ये क्या होते हैं, दे आर टेंडेंट्स। नीचे वाली ये लोअर बोन्स हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा ना और इन्हांस कर लेते हैं। ठीक है बेटे, इसी तरह इसको भी आप लोग और इन्हांस कर लो। ठीक, ये मैंने क्या ड्रॉ कर ली, ये मैंने लेग्स की बोन ड्रॉ की हैं। ये हमारे पास नी जॉइंट है। ठीक है, और अब मैं आपको इनकी लेबलिंग करूँगी। ठीक है, आप मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग करेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं। ठीक है, डायग्राम तो हमारी कंप्लीट हो गई है। डायग्राम पहले आप लोग कंप्लीट कर लो। यहाँ से ये है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम डार्क करते हैं। ठीक, क्लियर। डायग्राम हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। समझ आ गई बेटे। ये मैंने क्या बना दिए, दे आर मसल्स। इनको थोड़ा सा और डार्क कर लेती हूँ।
क्लियर? ये हमारी जो नी जॉइंट है बेटे वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। ओके बेटे, डायग्राम हमारी होगी कंप्लीट। अब हम करेंगे लेबलिंग। हमने क्या बनाया, नी जॉइंट। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, नी जॉइंट की लोकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये लोकेटेड है बिटवीन फीमर एंड टिबिया एंड फाइबुला। आपको जब हमने बोन्स पढ़ी थी बेटे, मैंने आपको तब पढ़ाया था कि फीमर कहाँ प्रेजेंट होती है। फीमर जो है वो अपर साइड पे प्रेजेंट है और नी के नीचे, यानी कि जब हम लोअर लेग देखते हैं तो वहां पे हमारे पास दो बोन्स आती हैं, एक टिबिया और एक कौन सी आती है, फाइबुला। पहले मैं उनको लेबल करूंगी। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई ना नी जॉइंट की, उसमें इनकी लेबलिंग नहीं हुई बोन्स की। मैं आपको बोन्स की भी लेबलिंग कराई हूँ, आप अपनी बुक ही के ऊपर जो है इसको नोट कर लो। ये हमारे पास ऊपर वाली बोन्स आ गई है ना, अपर लेग जो है। तो अपर लेग पे जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, डेट इज नोन एज फीमर। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, फीमर। आप यहाँ पे लिख लो FEMUR, फीमर। इस केस में ये वाली बोन, ठीक है, ये दिस इज फीमर। यहाँ पे ये फीमर होगी, FEMUR। सबसे पहले हम यहाँ पे बोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको लेबल करते हैं। फिर आती है हमारी लोअर लेग, ठीक है। नीचे अगर आप लोग आए तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, लोअर लेग आएगी। लोअर लेग में भी हमारे पास बेटे दो बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। दो बोन्स कौन कौन सी हैं, एक है टिबिया और एक आपके पास आती है फाइबुला। तो उन दोनों को भी मैं यहाँ पे लेबल करूंगी। जो यहाँ पे आपको बड़ी बोन देखने को मिलेगी, जो बड़ी वाली होगी, थोड़ी सी बिगर इन साइज होगी, दैट इज FI, फाइबुला होगी, ठीक है। वो हम उसको यहाँ पे भी लेबल कर देते हैं FIBULA। यहाँ पे ये वाली बड़ी है, इसको भी ऐसे ही हम लेबल कर देते हैं FIBULA, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे जो लोअर लेग पे दो बोन्स प्रेजेंट है, एक स्मॉल थी और एक लार्ज बड़ी वाली थी, जो बिग इन साइज थी। स्मॉल वाली को हम लोग क्या कह लेंगे, टिबिया, TIBIA, ठीक है। और यहां पे भी आप ऐसे इसको भी लिख दो, ये क्या हो जाएगा, टिबिया, TIBIA, क्लियर। ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये क्या होगी, हमारी बोन्स होगी। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारा यहाँ पे नी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारा जॉइंट प्रेजेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा क्वाड्रिसेप इस प्लेस पे, ठीक है। QUADRICEPS। पहले मैं इसको लेबल कर देती हूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वाड्रिसेप। नीचे आए यहाँ पे अगर आप लोग, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो आपको मसल्स के साथ, दिस इज हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। हम इसको भी लेबल करते हैं HAMSTRINGS, हैमस्ट्रिंग्स। ये क्या करेंगे, ये कंट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्रैक्शन शो की गई है, TRACT। और यहाँ पे जो आपके QUAD, यहाँ पे जो क्वाड्रिसेप हैं वो क्या करेंगे, CEPS, यहाँ पे कंट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो रिलैक्स किए थे, ठीक है, RELAXED। और यहाँ पे क्या हमने मेंशन किया कि ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्लियर। आगे चलते हैं बेटे, पहले लेबलिंग कंप्लीट करें, देन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये लेग जो है ये इनवर्ड बेंट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम यूं ऐसे एरो से शो कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनवर्ड। आपकी लेग, जब आप अपनी लेग को बेंड करो तो अंदर की तरफ जाती है ना, वो पीछे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ती है, बेंड होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोअर लेग फ्लेक्स्ड, FLEXED, फ्लेक्स्ड, यानी कि बेंट, BENT, बेंट, क्लियर। इसको अब दूसरी की तरफ आए तो यहाँ पे ये हमारी जो बोन है ये क्या हुआ, ये रिलैक्स हुई, ठीक है। हैमस्ट्रिंग यहाँ पे रिलैक्स होंगे इस साइड पे, ठीक है। इस डायरेक्शन में
हैमस्ट्रिंग जो है वो क्या इस डायग्राम में क्या होंगे, हैम स्ट्रिंग्स, STRINGS, हैमस्ट्रिंग्स क्या करेंगे यहाँ पे बेटे रिलैक्स, RELAXED, ठीक है। और यहाँ पे जो लोअर लेग है हमारी वो क्या करेगी, लोअर लेग यहाँ पे एक्सटेंड करेगी, ठीक है। लोअर लेग एक्सटेंडेड यानी कि स्ट्रेट हो जाएगी, स्टैंडर्ड DED, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी यानी कि ये स्ट्रेट हो रही है, बेंडिंग फॉर्म से वापस स्ट्रेटनिंग की तरफ आ रही है। ये हमारी लेबलिंग कंप्लीट होगी। इज दैट क्लियर? ये हमने अपना जो नी जॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कराया था, मूवमेंट एट नी जॉइंट, और ये क्या हमने बनाया था, नी जॉइंट। यहाँ पे मैं दोबारा से राइट कर देती हूँ, नी जॉइंट, KNEE, नी, JOINT, नी जॉइंट। नी जॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, नी जॉइंट की ड्राइंग हमारी कंप्लीट होगी, लेबलिंग भी हमने कंप्लीट की। अब मैं आपको इसको एक दफ़ा से दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको फर्दर इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल एट मूवेबल जॉइंट्स, और मूवेबल जॉइंट्स में हमने दो यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ी। एक हमने पढ़ा एल्बो जॉइंट और एक हमने पढ़े थे नी जॉइंट। नी जॉइंट की बात करें तो बेटे नी जॉइंट कहाँ पे लोकेट थे, उसकी लोकेशन क्या थी वो हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगी। हमने क्या पढ़ा था कि नी जॉइंट जो है बेटे वो प्रेजेंट होते हैं, नी यानी कि हमारे घुटने, एक ये प्रेजेंट है, एक इसकी ये जगह है, ठीक है। नी जॉइंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं आपके बेटे दो मेन, यहाँ पे ऊपर भी बोन्स है नीचे भी बोन्स है, इन बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर वाली यानी कि अपर लेग की बात हम करें, जो नी के ऊपर एरिया है, जो वो बोन होती है बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंने अभी यहाँ पे मेंशन भी किया, डेट इज नोन एज फीमर। ये बहुत लॉन्ग और एक ही बोन होती है, लंबी सी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फीमर, या इसको आम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। और फिर आते हैं लोअर लेग की तरफ। लोअर लेग में घुटने से नीचे यानी कि हमारे नी से नीचे दो यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दो, 2 इन नंबर। एक उसमें से बड़ी है और एक उसमें से छोटी होती है। जो बड़ी वाली है डेट इज नोन एज फाइब्यूला, और जो छोटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीबिया कहते हैं। फीमर, टीबिया और फाइब्यूला, ये ऊपर वाली होगी, ये नीचे वाली होगी। इन बोन्स के दरमियान में ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, दे मीट, और वो पॉइंट जहां पे ये दोनों बोन्स जुड़ती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। और इस जॉइंट का नाम क्या है, दिस इज नोन एज नी जॉइंट। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यहाँ पे दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास फ्लेक्शन और एक हमारे पास होती है, आप उसको कह सकते हैं कि एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। एक साइड पे फ्लेक्शन और एक साइड पे हमारे पास क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। दोनों प्रोसेस की डायग्राम यहाँ पे हमने अलग अलग ड्रॉ की। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फ्लेक्शन या बेंडिंग। इस डायग्राम को देखो, नंबर 1 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, फ्लेक्शन हो रही है, या इसको हम लोग बेंडिंग कहते हैं, लोअर लेग की बेंडिंग। यानी कि लोअर लेग, आप अपनी लेग को फोल्ड करके देखो, बेंड करके देखो, इनवर्ड यानी कि पीछे की तरफ ये बेंड होगी और ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये आपका लोअर एरिया जो है नी से नीचे बेंड हो जाता है, इसकी बेंडिंग को फ्लेक्शन भी कहा जाता है। और लोअर लेग की बेंडिंग जो है वो किस वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू, या दिस इज डन बाय हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग की वजह से जो है बेटे ये बेंडिंग होती है। और व्हाट इज हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग क्या है, हैमस्ट्रिंग क्या था कि हैमस्ट्रिंग जो है दिस इज ग्रुप ऑफ 3 मसल्स। ये 3 मसल जो हैं वो कंबाइन होके ग्रुप बनाते हैं मसल्स का। 3 मसल्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे, ये मैंने हैमस्ट्रिंग्स जो मसल्स हैं आपको यहाँ पे शो करवाए। हैमस्ट्रिंग जो है ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम फीमर, फीमर ही से ये निकलेंगे, ओरिजिनेट होंगे, और इसकी इंसर्शन जो है वो अपर पार्ट ऑफ, जो यानी कि टीबिया और फाइब्यूला का जो अपर पार्ट है वहां तक इसकी इंसर्शन होती है। और आपको पता है जब बोन से जो अगर ये आपके जो मसल्स हैं जो अटैच होते हैं तो वो टेंडन के जरिए होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगली चीज यानी कि यहाँ पे हैमस्ट्रिंग है, मेन
पार्ट जिसकी वजह से आपकी लेग की बेंडिंग होगी, ठीक है। दूसरी डायग्राम की तरफ आओ तो यहाँ पे आपको शो किया गया है एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन यहाँ पे बताई, एक्सटेंशन या उसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटनिंग। किसकी स्ट्रेटनिंग, लेग की स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग लोअर लेग की होती है बेटे बाय क्वाड्रिसेप, किसके जरिए होती है, क्वाड्रिसेप के जरिए। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था बेंडिंग ऑफ लेग किसके जरिए हो रही थी, हैमस्ट्रिंग के जरिए हो रही थी। इसी तरह जो स्ट्रेटनिंग ऑफ लेग है, आपकी लेग बेंड भी हो जाती है, आपकी लेग स्ट्रेट भी होती है, सीधी बिल्कुल लेग हो जाती है ना। तो वो जो लेग का सीधा होना है, आपकी लेग का स्ट्रेट होना है, वो किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू क्वाड्रिसेप, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे मेन याद रखोगे। अब अगला आता है कि व्हाट इज क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप क्या होते हैं, क्वाड्रिसेप इज अ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स। हमने पढ़े थे हैमस्ट्रिंग की 3 मसल्स के ग्रुप थे ना, और ये कितने मसल्स के ग्रुप हैं, दे आर ग्रुप ऑफ 4 मसल्स। 4 मसल मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्वाड्रिसेप बनाएंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है इन द फ्रंट ऑफ फीमर, फीमर के बिल्कुल सामने जो है ये प्रेजेंट होते हैं। क्वाड्रिसेप जो है ये ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ से निकलते हैं बेटे, ये निकलते हैं, स्टार्ट होते हैं फ्रॉम पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का एक पार्ट है इलियम, वहां से जो है ये ओरिजिनेट होंगे और इसकी इंसर्शन होती है किसके साथ बेटे, किसके साथ ये अटैच होते हैं, ये होते हैं पैटिला। पैटिला क्या होता है, नी कैप, हमारे घुटने के ऊपर एक पार्ट है उसको हम नी कैप कहते हैं, उसके साथ ये ओरिजिनेट होगा। इसके अलावा टिबिया के साथ भी जो है ये ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, मैंने आपको इनकी वर्किंग पढ़ाई थी, इनकी फंक्शन जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे 2 मेन फंक्शंस हमने पढ़े थे। मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम की तरफ देखो, कि जब हैमस्ट्रिंग कंट्रैक्ट करते हैं, क्या हैमस्ट्रिंग जब कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारी लोअर लेग, जो हमारी लोअर लेग है ना, ये लोअर लेग घुटने से नीचे, हमारे नी से नीचे जो लेग है वो क्या करेगी बेटे, वो बेंड करेगी। और जब हमारी लोअर लेग बेंड करती है तो जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो क्या करेंगे, वो उस केस में रिलैक्स करेंगे। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग ने क्या किया, कंट्रैक्ट किया। जब हैमस्ट्रिंग कंट्रैक्ट करते हैं तो क्वाड्रिसेप क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और हमारी टांग जो है, हमारी जो लेग है वो क्या करेगी, बेंड करेगी। क्लियर। अब आओ सेकंड डायग्राम पे। यहां पे मैंने क्या शो किया कि क्वाड्रिसेप कंट्रैक्ट कर रहे हैं। जब क्वाड्रिसेप कंट्रैक्ट करते हैं बेटे तो लोअर लेग जो है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, स्ट्रेट होती है। जब क्वाड्रिसेप कंट्रैक्ट करेंगे तो हैमस्ट्रिंग जो है वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। यानी कि ये फिनोमेना क्या है, ये ऑपोजिट फिनोमेना है। एक कंट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, दूसरा कंट्रैक्ट करता है तो पहला जो है वो रिलैक्स करता है। 2 मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपने याद रखने हैं कि जो हमारी बेंडिंग हो रही है लेग की, लोअर लेग जब हम बेंड करते हैं, जब बेंडिंग होगी तो हैमस्ट्रिंग कंट्रैक्ट होते हैं। और जब लेग की स्ट्रेटनिंग होती है, जब आपकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, उस केस में आपके क्वाड्रिसेप जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी बेटे एक ऑपोजिट ही मैकेनिज्म है, एक के कंट्रैक्ट होने से दूसरा जो है वो रिलैक्स हो रहा है। इज डेट क्लियर। आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम डायग्राम शो हो रही है, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की, देन मैंने इसको लेबल किया, और लेबल करके मैंने अच्छी तरह से आपको हर पार्ट यहाँ पे दिखाया, और दिखाने के बाद मैंने आपको सारा इसको एक्सप्लेन भी किया। यहाँ पे सारे पार्ट्स मैंने बताए। आपकी बुक में यहाँ पे बोन्स जो हैं वो मेंशन नहीं थी, मैंने आपको यहाँ पे बोन्स भी जो है वो अच्छी तरह से मेंशन करवाई, ठीक है। अगर आपको याद हो बेटे, अगर इस डायग्राम की तरफ आप देखो, हमने इसके इधर भी डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई थी। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डायग्राम बनाई थी एल्बो जॉइंट की। एल्बो जॉइंट में भी ऐसे ही हो रहा था, ऑपोजिट ही यहाँ पे भी फंक्शन हो रहे थे। अगर एक आपका कंट्रैक्ट करता था, फ्लेक्सर जब कंट्रैक्ट करते थे तो आपके दूसरे मसल जो थे, जो एक्सटेंसर थे, वो क्या करते थे, वो रिलैक्स करते थे, ऐसे ही था। तो यहाँ पे भी बेटे हमारे पास वही फिनोमेना हुआ, ऑपोजिट फिनोमेना हो रहे हैं कि एक कंट्रैक्ट करता है तो दूसरा यहाँ पे क्या करता है, हमारे पास रिलैक्स करता है। इज डेट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आगे बेटे, मैंने यहाँ पे दोनों डायग्राम्स आपको एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट जो है ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। आई होप कि आपको इनकी अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने कोशिश करनी है कि आप ये दोनों डायग्राम्स अपनी अपनी नोटबुक्स पे एज इट इज़ जैसे मैंने बनाई हैं वैसे ही बनाने की कोशिश करो। उसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए और हर पार्ट का प्रॉपर फंक्शन आपको आना चाहिए। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं और इसमें से लॉन्ग भी आ सकते हैं। अक्सर बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, बेटे आप
टोटली पूरा अच्छी तरह टॉपिक याद कर लिया करो, वो चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, आपको जब क्लियर कंसेप्ट होगा तभी आप दोनों तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो ना। बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इस टॉपिक में बहुत सारे शॉर्ट आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ ओरिजिन, व्हाट इज़ इंसर्शन, व्हाट इज़ यू मेंट बाय एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट, ठीक है। फिर फ्लेक्शन क्या होती है या एक्सटेंशन क्या होती है, या आपसे पूछ सकते हैं कि जब हैमस्ट्रिंग कंट्रैक्ट करता है देन व्हाट हैपन, और जब आपके क्वाड्रिसेप्स कंट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट ए नोट ऑन एल्बो जॉइंट, या हाउ एल्बो जॉइंट, या ये पूछ सकते हैं कि एल्बो जॉइंट पे जो मूवमेंट है वो किस तरह की होती है, या नी जॉइंट जो है वहाँ पे मूवमेंट किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो लॉन्ग भी आ सकते हैं बेटे और शॉर्ट भी आ सकते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बात है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में उसको भी कंप्लीट करवाऊंगी। आपका अगर आप देखो तो यहाँ पे हम बहुत सारी डिफरेंसेस भी पढ़े हैं। हमने पढ़े कि जो फ्लेक्शन है आपका ना डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप, क्वाड्रिसेप में और हैमस्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और आपकी बुक में इसका आंसर है, जब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़ोगे तो बेटे आपके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे यहाँ पे जो मेन डिफरेंस लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि जो आपके हैमस्ट्रिंग है बेटे ये किससे मिलके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं ग्रुप ऑफ 3 मसल्स, ये 3 मसल्स के ग्रुप से जो है वो बनते हैं। और जो आपके क्वाड्रिसेप है ये कितने से बनते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स। यहाँ पे 4 मसल्स हैं जबकि यहाँ पे आपके 3 मसल्स प्रेजेंट है। ये इनका सबसे ज्यादा बिग जो है वो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। इसके अलावा डायग्राम भी आ सकती है, या डायग्राम हो सकता है बनी और आपने उसकी लेबलिंग करनी हो, ऐसे से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने जो है वो जो हमारा था एल्बो जॉइंट उसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, और जो नी जॉइंट है उसकी डायग्राम बेटे आपने कैसे ड्रॉ करनी है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मसल्स डिसऑर्डर्स। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं उसी को स्टार्ट करवाऊंगी। और यहीं पे बेटे मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छी तरह से करना है। फिर भी अगर मुश्किल लग रही है, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटे।